आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। जानकी टेलिभिजनको यो ग्राउन्ड जिरोमा यहाँ सबैलाई स्वागत गर्दछु। म प्रेमचन्द्र। ग्राउन्ड जिरोले जहाँ समस्या हुन्छ त्यहीँबाट तपाईँहरूलाई देखाउने गरेको छौँ र ग्राउन्ड जिरोभित्र हामी कहाँ के भइरहेको छ देशको कुना काप्चाबाट देखाउने क्रममा आज म प्रदेश 2 को राजधानी जनकपुर धामको रेलवे स्टेसनमा पुगेछु। पटक पटक हामी रेलवे स्टेसन पुगेर हेर्ने गरेका छौँ। रेलवे स्टेसन रेल चल्ने ठाउँ नभइकन आजकल आन्दोलनको सुरुवात गर्ने ठाउँ भएको छ। हरेक आन्दोलनको जडा बनेको छ यो रेलवे स्टेसन। कर्मचारी नियुक्ति हुन पाएको छैन, तर यहाँ आन्दोलनकारीहरू नियुक्ति भइसकेछन्। अहिले देश आन्दोलनमुखी भइरहेछ। चिसो बढेसँगै राजनीतिक क्षेत्रमा न्यानोपन बढेको पाएका छौँ हामी। यही ठाउँमा जनकपुरमा कहीं राजावादीहरू आन्दोलन गर्दैछन्। संघीयता हटाओ देश बचाओ, राजा ल्याओ देश बचाओ। आज राष्ट्र एकता दिवस मनाउँदैछन् भन्ने कहीँनिर विगतका यहाँको जुन घटना भएको थियो, ठुलो एउटा पत्रकारको आवाजलाई बन्द गरिएको थियो उमा सिंहको, तिनको लागि पनि कार्यक्रमहरू भइरहेछ। हुन त सानो तिनो कार्यक्रम भइरहेछ जहाँ पत्रकारहरूले याद गर्नुपर्ने थियो, समाजले ती पत्रकारलाई जसरी याद गर्नुपर्ने थियो गरिरहेको छैन। हेर्न बाँकी छ यी आन्दोलनहरूमा उमा सिंहको कहीँ ठाउँ छ कि छैन। तर अहिले हामी जुन पुगेछौँ, जुन लक्ष्यले जे भइरहेछ, जे देखाउन पुगेछौँ, त्यो मेरो पछाडि एउटा ब्यानर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। लेखिएको छ यहाँ जनता समाजवादी पार्टी नेपालको विशाल जनप्रदर्शन तथा विरोध सभा। विशाल जनप्रदर्शन भनेको छ। के यो विशाल रहला त? हामी त्यो पनि देखाउला, हरेक कुनाबाट तपाईँलाई देखाउला कार्यक्रम कस्तो हुनेछ। आखिर जनता समाजवादी पार्टी जो विगतमा सङ्घ सरकारमा पनि सहभागी थियो र प्रदेश 2 को शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएछ, तर आज किन विरोध जुलुस गर्दैछ? के यो आफ्नो शासन बचाउनको लागि हो या वास्तवमा अहिले आन्दोलनको आवश्यकता छ? आन्दोलनमा 3 थरीका मागहरू आइरहेछन्। एक थरीले भन्दैछ राजा आऊ देश बचाऊ, हिन्दू राष्ट्र ल्याऊ भन्ने। अर्को थरीले भनिरहेछ संसद बिउताऊ, नेकपाको माग चलिरहेछ भन्ने। तेस्रो थरीहरू भन्ने छन् अब निर्वाचनमा जाऊ। नेपाली कांग्रेसले आफ्नो मूल एजेन्डा राखेछ निर्वाचनमा जाने कुरा। त्यस्तै गरेर जसपाले आखिर के माग राखेको छ, जसपाका नेताहरूलाई हामी सोध्छौँ र तपाईँहरूलाई त्यही कुरा जस्ताको त्यस्तै सुनाउँछौँ। अहिले हामी नेताजीहरूसँग भेट्ने र कुराकानी गर्ने प्रयास गरेछौँ। कार्यक्रम सुरु भइसकेको छैन। कार्यक्रम सुरु भइसकेपछि उहाँहरूको भाषण पनि सुनाउला। तर अहिले स्थानीय नेताहरू के भन्नुहुन्छ आजको यो कार्यक्रम के को लागि अहिले म बताउन गइरहेछु। उहाँहरूलाई हामी ल्याउँछौँ तपाईँहरूको अगाडि। यो आन्दोलनमा आज सहभागी हुन आउनुभएको धनुषा जिल्लाको जसपाको जिल्ला सचिव हामीसँग आइसक्नु भएछ। उहाँलाई हामी आफ्नो टेलिभिजन मार्फत केही कुरा सोध्नेछौँ र तपाईँहरूलाई प्रत्यक्ष रूपले देखाउनेछौँ। घनश्यामजी स्वागत छ हाम्रो टेलिभिजनमा। धन्यवाद तपाईँको। यो के आज कार्यक्रम तपाईँहरू विशाल जनप्रदर्शनको कार्यक्रम राख्नुभयो? के हो यो? हामीहरू आज यो केपी ओली हाम्रो देशको एकदम झरस्टमा पारिदिएछ। हाम्रो यो संविधानको लाई नै विघटन गर्न खोजेको थियो। त्यही गरेर हामीहरू जनसभा गर्दैछौँ। यो संसदलाई विघटन गरेर संविधानलाई मिचेको छ, तर त्यही संविधान गलत छ भने तपाईँको पार्टीका नेताजीहरू भन्नुहुन्छ। संविधानको पूरक हाम्रो गलत, संविधान पुरै गलत छैन। संविधानमा अरू हामीहरूको कुरो नथपेको त्यो गलत छ। संविधानमा नथपेको कुरो गलत छ, तर जति बेला मलेट घटना भयो त्यति बेला तपाईँहरू भन्नुभएको थियो कि यही सरकारको जति बेला नेकपाको सरकार चलिरहेको थियो, केपी ओली हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला तपाईँहरू केपी ओलीलाई बन्द गर्नुभएको थियो मधेस आउन। त्यो शहीदहरूलाई के जवाब दिनुहुन्छ तपाईँहरू? केपी ओली अहिले हामीहरू पनि बन्द गरेछौँ, तर मधेसमा केपी ओलीको कहीँ ठाउँै छैन। आफै मनले उसले 2-4-10 जना उपहारबाट ल्याएर यता मान्छेहरू बसमा बोकेर ल्याउँछ। यता आन्दोलन हाम्रो मान्छे यति छ उति छ, केपी ओलीको यता मान्छे छैन। देशमा 3वटा मागहरू मूल रूपले आइरहेको छ। पहिलो माग संविधानलाई सुरक्षित राख्नको लागि संसदलाई पुनर्स्थापना गर्ने। दोस्रो माग आइरहेछ निर्वाचनमा जाने। तेस्रो माग के छ तपाईँहरूको? माग के हो? हामीहरूले संविधानको हामी बचाउनको संहिता हामी बचाउन खोजेछौँ। संहिता यिनीहरू झार्नको लागि यस्तो चलखेल खेलिरहेछ। हामीहरूलाई संहिता बचाउनु छ, त्यसो भए हामीहरू आन्दोलनकै चर्कोमा आइसक्यो। त्यो संहिता समाप्त पार्ने खेलमा नेकपा र नेपाली कांग्रेस पनि लागेको छ भन्न? सायद कांग्रेस पनि लागेछ। अहिले त कांग्रेसले पनि आन्दोलनको नाममा आइरहेछ, तर चुनावको र्याली जस्तो गरिरहेछ। चुनावी तयारी नेपाली कांग्रेसले गर्दैछ। तपाईँहरूको सहकारिता नेपाली कांग्रेससँग हुँदैन भन्न मिल्छ? अहिले त हामीहरू सहकारी गर्दैनौँ।
किन गर्ने? हामीहरू आन्दोलनकारी, हामी आन्दोलन गर्दैछौँ। उनीहरू त चुनावको लागि चालखेल खेलेर केपी ओली र के भन्छ उसको दुई तिनजना मिलेर उसको गरिरहेछ। घनश्यामजी, आजको कार्यक्रममा जनप्रदर्शन कि कार्यकर्ता प्रदर्शन? कार्यकर्ता प्रदर्शन, जनप्रदर्शन लगायत कार्यकर्ता प्रदर्शन सबै छ। आज जसपाको कार्यकर्ताहरू एक ठाउँमा भेला हुँदैछ, जनप्रदर्शन पनि छ, कार्यकर्ता पनि छ। को नेता आउँदै हुनुहुन्छ? हामीहरूको राजेन्द्र महतो, सचिन भण्डारी, रेणु यादव, यी तीनटा ठुलो नेता। हामी तयारी पुरै छ। आकलन कति मान्छेहरू जम्मा गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? हामीहरू 15,000 भन्दा माथि छ। हामी कुराकानी गर्दैछौँ। अहिले देश संहितामा गइसकेको छ। संहिताभित्र पढ्ने सबै तहहरू के गरिरहेछ त्यही सन्दर्भमा केही कुरा बुझ्ने अझै नेताहरूसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। केही महिला नेताजीसँग कुराकानी हामी गर्ने प्रयास गरेछौँ। जुन पक्ष मधेसको कमजोर मानिन्छ, आन्दोलनमा यहाँको भाषामा भन्नुपर्दा मैले पैँचो लिए यो समाजको शब्द भन्ने पुर्खाधा आन्दोलन हुन्छ मधेसमा भनिन्छ। तर महिला सहभागिता किन न्यून हुन्छ त्यो सन्दर्भमा हामी कुराकानी गर्छौँ यहीँको महिला नेत्रीसँग। दर्शकवृन्द, हामीसँग अहिले जसपाको केन्द्रीय सदस्य विभा ठाकुर हुनुहुन्छ, जो यहाँको आक्रमक आन्दोलनकारी मान्नुहुन्छ जनकपुरको। उहाँसँग केही कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ। विभाजी, तपाईँलाई स्वागत छ हाम्रो टेलिभिजनमा। धन्यवाद। यो आजको आन्दोलन के को लागि? आजको आन्दोलन केपी ओली प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको छ, त्यसैको कारणले हामीहरू आन्दोलन गरेका छौँ। 165 वटा प्रतिनिधि सभाको सदस्यहरूको तलब भत्ता सुरक्षित रहोस् भन्नको लागि जसपा आज आन्दोलन गर्दैछ। बिल्कुल गलत। हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौँ। हाम्रो संविधान अनुसार 5 सालसम्म चलाउनु छ अनि त्यसलाई कमजोर पार्नको लागि हैकमवादी सोचले, तानाशाही सोचले ओली बहुमतको सरकार भएर पनि किन आफ्नो कुर्सी बचाउनको लागि, आफ्नो दाइ भाइको झगडाको कारणले यसलाई विघटन गरेछ, त्यसको विरोधको लागि उत्रेको छु, न कि पैसाको लागि। विभाजी, तपाईँ महिलाको पनि धेरै कुरा गर्नुहुन्छ, महिला अधिकारको कुरा गर्नुहुन्छ। जसपाको अहिले प्रदेश 2 मा सरकार छ, महिलाहरूको कति अधिकार पाउनुभयो तपाईँहरू? हामीहरू कागजमा पाइसकेका छौँ तर कार्यान्वयन चाहिँ पाएको छैन। दोषी हामीहरू। किन? शिक्षाको अभाव छ प्रदेश नम्बर 2 मा, जनचेतनाको कमी छ। पहिला जस्तो हामी निस्केको थियौँ 2051 मा, त्योभन्दा अहिले महिला बढी निस्केछ। पछि आउँछ, त्यसमा हाम्रो रीतिरिवाज पनि पर्छ, संस्कृति पनि पर्छ। त्यसैहरूको कारण हामी महिला अहिले कम पर्छ। सर्वोच्च अदालतले अहिले 2टा मध्ये एउटा कुरा तपाईँहरूको पक्षमा निर्णय गर्यो। 2टा प्रस्ताव राखेछ अहिलेको सरकारले, निर्वाचनमा जाने र संसद विघटन गरेछ, त्यसलाई पुनर्स्थापनाको लागि तपाईँहरू माग गर्नुभएछ। तपाईँहरूको वकिल साहबहरू मुद्दा गर्नुभएछ। अब सरकारले 2टा तपाईँसँग अवसर चुज गर्न भनियो, एउटा भने के चुज गर्नुहुन्छ? संसद पुनर्स्थापना या निर्वाचन? वास्तविक रूपमा हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षधर हौँ। त्यो अस्थायित्वको लागि पहिला हाम्रो प्रतिनिधि सभा सुचारू गर्नको लागि माग गरिरहेछु। तपाईलाई यो लाग्छ भने हामी चुनावबाट डराइरहेछौँ, त्यो पनि छैन। हामी दुवै स्थितिको लागि तयार छौँ। तर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मजबुतीको लागि अहिले संसद प्रतिनिधि सभा चालुको लागि हामी विगत लामो समय तपाईँहरू संविधान घोषणा भएदेखि नै संविधान दिवसलाई कालो दिवसको रूपमा मनाउँदै आउनुभएको थियो। अहिले संविधान संशोधनको माग कहाँ पुगेको छ? हेर्नु, हामीहरू चुनावमा पनि किन गयौँ? उनीहरूले वाचा गरेको थियो संविधान अस्थायित्व हुँदैन, परिवर्तनशील हुन्छ। हामी संविधानमा संशोधन गर्छौँ, तपाईँहरू चुनावमा आउनु। त्यसै कारणले हामीहरू चुनावमा गयौँ। पटक पटक हामी सरकारमा पनि समर्थन यसैको लागि गरेको थिएँ। हाम्रो जुन बुन्दा माग छ त्यो हामी त्यसमा लेख्छ। तर उनीहरू धोकेबाज हो, हामीहरूलाई जहिले पनि धोका दिइराखेको छ। निश्चित रूपमा हाम्रो लागि त्यो संविधान दिवस कालो छ नै, अहिले पनि छ, तर सबै बुन्दा छैन। त्यसमा कुनै बुन्दा छ जुनलाई लेख्नु छ, जसरी कि सबभन्दा पहिला जनसङ्ख्याको आधारमा जबसम्म निर्वाचन क्षेत्र घोषित गर्दैन तबसम्म हाम्रो मधेसी समुदाय अधिकार पाउँदैन। त्यो हाम्रो अहिले पनि जारी छ, पहिला पनि थियो, अहिले पनि छ। विभाजी, आजको यो जनप्रदर्शन तपाईँहरूले जुन राख्नुभएछ, यो साङ्केतिक आन्दोलनको सुरुवात हो या निर्णायक आन्दोलनको सुरुवात? साङ्केतिक आन्दोलनको सुरुवात हो।
आज यो भन्दा बढी सशक्त आन्दोलन गर्छु। दोष लाग्छ नि जसपालाई पटक पटक जब निर्वाचन आउँछ त्योभन्दा पहिले केही व्यक्तिहरूलाई शहीद बनाउने र चुनावमा गएर स्टेट रिजर्भ गर्ने। गलत गलत गलत। हामीहरू अहिले निर्वाचनको कुरा नै गरि नै रहेछौँ, त शहीदको कुरा आयो कहाँ? यो आन्दोलन लाठी गोलीको आन्दोलन होइन, यो विरोध सभा हो। हामी त्यसलाई जहाँ जहाँ कुन सभा विरोध सभा गरिरहेछौँ, यो आन्दोलन छैन। तर हाम्रो माग जबसम्म पुरा हुँदैन तबसम्म गर्छु। गोली जहाँसम्म तपाईँ भन्नुहुन्छ शहीदको लागि, त्यो हामी गोली चलाउँदैन, जसले गोली चलाउँछ त्योसँग सोध्नु न, त्यसको कुरा मसँग किन सोध्नुहुन्छ त? धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, अहिले सुन्नुभयो हामी कुराकानी गर्दै थियौँ जसपाका नेत्री विभा ठाकुरसँग। उहाँ बडा आक्रामक आन्दोलनकारी हुनुहुन्छ। जनकपुरको हरेक आन्दोलनमा उहाँको अगुवाई हुन्छ। जनकपुर मधेस आन्दोलनको लागि केन्द्रको रूपमा पनि मानिन्छ। यहाँको आन्दोलन तब सफल हुन्छ जब यहाँ कर्फ्यू लाग्छ। यहाँका नागरिक त्यति बेला मात्रै सडकमा उत्रिन्छन् जब सरकारले कर्फ्यू लगाउँछ। अहिले कर्फ्यू छैन बजारमा, सायद जनप्रदर्शन त्यति ठुलो नहोला जति उहाँहरू आशा गर्नुहुन्छ, तर सुरुवात छ कहीँ न कहीँ सरकारले कर्फ्यू लगाओस् र आन्दोलन ठुलो होस् भने। हामी तपाईँलाई पल पलको खबर दिने बाचा गर्दै आज म प्रेमचन्द्र झा यहाँबाट बिदा माग्दछु, फेरि उपस्थित हुने बाचा गर्दै। तपाईँ हेर्दै राख्नुहोला जानकी टेलिभिजन। हामी तपाईँलाई फेसबुकमा पनि देखिन्छौँ, युट्युब मार्फत पनि हामीलाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। युट्युबको लागि हाम्रो एड्रेस जानकी टेलिभिजन HD, सब्सक्राइब गर्नुहोला। त्यस्तै फेसबुकमा पनि हामीलाई हेर्न सक्नुहुन्छ जानकी टेलिभिजन HD भन्ने पेजमा। हामी तपाईँलाई नेताजीहरूको भाषण पनि सुनाउँछौँ। आउन बाँकी छ, समय अहिले पुगेको छैन। उहाँहरू आउँदै हुनुहुन्छ। आइसकेपछि उहाँहरू के भन्नुहुन्छ? यो निर्णायक आन्दोलन संहिता बचाउनको लागि हो, संविधान संशोधनको लागि हो, या उहाँहरू यो साङ्केतिक आन्दोलन मात्रै संसद पुनर्स्थापना 165वटा निर्वाचन क्षेत्रको संसदहरूको तलब भत्ता संरक्षित गर्नुभएछ? आउँदो समयले बताउनेछ। उहाँहरूको भाषण पनि हामी जस्ताको त्यस्तै यही कार्यक्रमभित्र यहाँलाई सुनाउने। विद्या जी, आप वो विद्या नहीं है, आप थोड़ा पीछे मुड़ के देखिए। आप मदन भंडारी जी की अर्धांगिनी भी हैं। मदन भंडारी जी का एक सपना था, आप उस ओली जी के पॉकेट में रखकर 12 बजे रात को जो सिग्नेचर करती हैं, इस देश पर कलंक का टीका मत लगाइए। ये देश आपको कलंकित करके आगे बढ़ने का नहीं देगा। आप संजोग की राष्ट्रपति हैं, आप कार्यकारी राष्ट्रपति नहीं हैं। आज पॉकेट से निकाल के जब चाहो सिग्नेचर कर दो, जब चाहो विघटन कर दो और जब चाहो आगे बढ़ जाओ। क्या ये राष्ट्रपति हमारे देश को चाहिए? हमारे देश को वो राष्ट्रपति चाहिए जिसे हम आप मोहर लगा लगा कर चुन कर भेजेंगे। वो राष्ट्रपति इस देश को चाहिए कि आप अपना कदम सही रास्ते पर लाए, नहीं तो जनता की अदालत आपको अरेस्ट करेगी, आपको अरेस्ट करेगी। आपको कानून तोड़ने का अधिकार नहीं है। हम लोग सर्वोच्च का इंतजार कर रहे हैं कि सर्वोच्च क्या फैसला देती है। यदि ओली जी का पॉकेट का होगा तो स्वतंत्र न्यायालय का कोई बात नहीं, यदि नहीं होगा तो निष्पक्ष निर्णय अदालत सुनाएगी। आज वहाँ भी न्यायाधीशों में विभेद है, न्यायाधीश कर रहे हैं कि ये गलत कदम है, लेकिन हम लोग भी सर्वोच्च का भी इंतजार कर रहे हैं। इस देश में यदि न्यायालय है, स्वतंत्र न्यायालय और निष्पक्ष न्यायालय है, तो जनता के पक्ष और कानून के पक्ष में रिजल्ट सुनावे। जनता उसके साथ है, डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि वो निष्पक्ष नहीं है तो न्यायालय का भी इस देश में कोई आवश्यकता नहीं है। अपना न्याय हम लोग सड़क से खोज लेंगे और सड़क से आगे बढ़ेंगे। सम्मान करी संपूर्ण लोग ताले बजाकर सम्मान करेंगे। बैठा शहीद हमारा सबक शहीद भाई दिलीप यादव, उनका पिताजी भी हमारे साथ श्री राम नरेश यादव जी, उनका भी आगारी आइकन अपन सम्मान ग्रहण करवा के लगी आग्रह करे छे। कैंटा खड़े से सम्मानित निकू जी के पिताजी भरत साहब, उनका सब गोटे ताली बजा कर सबको सम्मान करवा के लगी हार्दिक अनुरोध कर छे। शहीद के पिता है, ओई शहीद के बदौलत आई संहिता लोकतंत्र गणतंत्र हमारा सबके बीच में है। सबके सम्मान करी तेनाहिते शहीद जे बहुत बड़का ठेका लेने हैं डेमोक्रेसी से, जे कैसे लोकतंत्र के जननी छी,
प्रजातंत्र के जननी छी। आ वही पार्टी से हम पूछा चाहे छी नेपाली कांग्रेस के कि अहाँ सब कतऽ छी, अहाँ सब कतऽ छी, अहाँ सब शेरवादी के यहाँ छी कि अहाँ सब रामचंद्र के यहाँ छी, कतऽ छी? हाँ? ठीक वो हमारे साथ है कोई बात नहीं, तब ना हम नहीं से वही सब आई नेपाली कांग्रेस जन पार्टी जय धूल मूल के नीति से चल रहा है, ये प्रमाणित हो रहा है। हम आज स्मरण करवा चाहे छी कि हमरा संग जहिया निर्वाचन रहे, निर्वाचन के समय में बहुत जगह बात रखने छी, हम उस समय में बात रखने छी कि काल के दिन में वही समय हम सब राजपा और समाजवादी फोरम रह लिया। आज सब बहुत बड़का इच्छा रहे दोनों मिलू, आज हम सब मिल के आए थे, उसी हाथ को धन्यवाद दे पर हाथ के साथ दे पर वैसे हम सब कहने रह लिया। हम कहने रहे जगह जगह चुन में कि काल के दिन यहाँ रहते कि नेपाल के लोकतंत्र के रक्षा करके जिम्मेवारी हमारा सब मधेशवादी दल के काम में आ गई। अब सिर्फ अधिकार के लड़ाई में है, लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई है। और जब तक लोकतंत्र नहीं रहता देश में हम सब जे भी बात कर बाजे वाला बात नहीं, कल्पना नहीं करूँ दिन आ रहा है, लेकिन ओकर ताना बुना ये देश में भा रहा है। वही कारण से आधार की है कब एक आधार के जय पार्टी के 2/3 बहुमत हो, जकरा 2/3 जनमत जकरा माने संसद में या प्रतिसभा में जकरा पार्टी की मिलल हो, वो पार्टी कहे छे हमरा ताजा जनादेश चाहिए। केहन सरकार मन विशेष करके की होइ छे, कभी कभी जे सरकार बहुत ज्यादा सफल होइ छे, बहुत पॉपुलर होइ छे, वो की करे छे समय से पहले चुनाव करा ले छे, कल जनता बहावा करे छे, हाँ ये सरकार यह सरकार चाहिए। वो सरकार 1 साल 1.5 साल पहले चुनाव करा ले छे, बिहान जनता हमारा पक्ष में है और फिर हम चुनाव करब तो जीतब तो फिर शासन कर। लेकिन जे सरकार असफल है, जकरा कोई माने हर क्षेत्र में लोग छिछी दूर कर रहा है, वहन सरकार अपन 2/3 के बहुमत के पार्टी के तोड़ कर आधा कऽ और फिर कहे कि बहुमत ले बजार या तो कालिदास है, नहीं कालिदास की करेगी जो कहानी में रहते वही कहते चाहिए, या तो कालिदास है नहीं तो कर इच्छा कर मनसाय चुनाव करे के मनसाय नहीं हो तो दूसरों कुछ करे के मनसाय। और हम एक बात कहब अंतिम में, देश में लोकतंत्र के खिलाफ, संघीयता के खिलाफ, जनता के अधिकार के खिलाफ, समानुपाती समावेशी के हम जते अभी तक संरक्षण करने जते हम सब प्राप्त करने से ओकर खिलाफ में कोई भी षड्यंत्र होते तो प्रत्येक मधेश के बच्चा खड़ा होकर तोड़ देते हैं। उस षड्यंत्र सब काम नहीं हुए थे। वही बात है, कुछ लोग है राणा शासन में संविधान बने 2004 साल में, तो केकरा लिए बन नहीं, राणा अपना लिए बना ले, आम जनता के लिए बने में कल के 2 संविधान हो गए खत्म। फिर 15 साल में संविधान बनल, वो संविधान राजा महाराजा अपना लिए बना ले, वो 17 साल में संविधान फिर राजतंत्र कथी कहे छे, राजा महाराजा अपना ले संविधान बना ले। वो 62 की कथी कही 47 साल में संविधान आंदोलन का संविधान बनल, वो संविधान के कल की कई बार बने कांग्रेस आई कम्युनिस्ट और राजा के प्रतिनिधि ये सभी मिलकर संविधान बनल, कल सबसे दुनिया के निमन संविधान है। इसमें पुलिस को कॉमा न फेरे वाला, इस संविधान में पुलिस को कॉमा न परिवर्तन होते, कल दुनिया के सबसे निमन संविधान। वो संविधान का हाल की भेले राम नाम 62-63 में आंदोलन में संविधान खत्म, प्रतिगमन कर लो। 62-63 के आंदोलन के बाद फिर संविधान बन देश हमारा सबसे अंतरिम संविधान बन, वो संविधान समझौता के दस्तावेज रहे। अब जितने आंदोलनकारी हमारा सबके मधेसी दलित जनजाति माओवादी खाओवादी जितना सभी के मिल के संविधान बने ले, वो संविधान कथी कहे मिल के बने ले रहे, निमन संविधान बनल है नेपाल के अंतरिम संविधान। लेकिन जब नेपाल का ई संविधान जय संविधान पर केपी ओली आक्रमण कैलक 72 का संविधान, ई संविधान सभी मिलकर बने के केपी ओली प्रचंड कोइराला ई कांग्रेस एमाले माओवादी
ये तीनों मिलकर संविधान बने ले रहा, ये तीनों मिलकर बने ले रहा। और वही संविधान में जनता के बात फिर ना लिखे, जनता के अधिकार फिर ना लिखे। मधेसी जनता सड़क पर चिटिया के गोली खाई के गोली मार मार के और संविधान में घोषणा कर दे। अरे प्रतिगमन तो चाहिए नहीं देश में। जय दिन देश के जनता के ऊपर गोली चला के संविधान घोषणा करके देश में प्रतिगमन तो चाहिए नहीं। आई प्रतिगमन के पियोली करके अरे आई तो भाग बंदा कोई घर के लड़ाई कम्युनिस्ट पार्टी के जनता 2/3 मत दल गए। वो अपराध जनता के अपराध में देखी जनता 2/3 मत दल गए। कुर्सी के लड़ाई कोई में कैसे हम कुर्सी पर बैठबे करम और दूसरा कहे ना तू हट हम बैठ यही के लड़ाई। और वही लड़ाई में संविधान के ऊपर, वही लड़ाई में प्रतिगमन, वही लड़ाई में संसद कहीं प्रतिनिधि सभा विघटन, ये धंधा सब है। तो ये संविधान जब बनल, ये संविधान बनने के ना प्रतिगामी संविधान तहिए बन गए। वही प्रतिगमन के ऊपर फिर वाली प्रतिगमन करके अभी वो प्रतिगमन तहिया के ना कदल के कोनो जनता के अधिकार के बाद उसमें जो हम सब कहते रहे वो बात ना लिखल है। हमारा मधेसी जनता आंदोलन करे रहे 64 साल फाल्गुन 16 के 8 सूत्रीय समझौता भेल है हमारा मधेसी मोर्चा का जो ये सही करे वाला गिरजा प्रसाद कोई डाला रहे अभी तो धरती पर ना ऊपर चल गए, लेकिन वो सही रहे कहले देश के प्रधानमंत्री रहे, सही रहे कहले और में रहे माले माओवादी दोनों रहे सहमत में कथी कही प्रचंड माधव नेपाल आ तीनों मिलकर कल कि हाँ अब मधेसी जनता ले पहुंच, अब जनजाति दलित सब ले पहुंच अधिकार आ संविधान सभा बनने संविधान में सब अधिकार दीने मधेश पनी दीने थरवर पनी दीने सब दीने आ समावेशी समानुपाती मतलब सभी चीज में हमारा मधेसी दलित जनजाति के सबके अधिकार भेट ये सब लिख के सही कहला। आ जब संविधान बनावे के समय अल तो गलती के टोकरी फेंक देते और संविधान बना के गोली चला। वो माओवादी लड़ी चाहे प्रचंड संविधान बने, बताओ प्रतिगमन कहला कि न कहला। 17,000 आदमी मार 17,000 आदमी कहला मरल है 17,000 माओवादी में लड़ाई में ओकरा अधिकार पहचान के बात रही कहले ओकरा लम्बुआन खम्बुआन मगरात मधेश थरवर सब है कल अधिकार कभी कही पहचान सहित के संहिता लगाए सारा अधिकार के विषय रही कर आ संविधान बनबे दुनी कथी कल के प्रचंड जी वो माओवादी का आंदोलन के एजेंडा के छोड़ के और प्रतिगामी संविधान में सही बदल भी जाए। ये धंधा थारू आंदोलन के अधिकार पहचान करे और ओकरा अधिकार दी देते ओकरा जेल में पहुंच रख ले रेशम चौधरी अरे निर्वाचित माननीय है ना ओकरा जाके जेल में रख ले। अरे जेल में आंदोलनकारी जाके प्रचंड देश में करा के जेल में गए 17,000 आदमी मारे वाला प्रचंड के तो कितना जन्म कारावास हो के चाहिए ना रेशम चौधरी के जन्म कारावास भेले जन्म कैद तो 1,000 वर्ष प्रचंड के जन्म कारावास हो के चाहिए ना। आई केपीओ ने की कहले ई कथी कहे छै अथी से टेंगारी से अथी कटले है गर्दन कटले है तो ई प्रधानमंत्री हो और रेशम चौधरी जेल में रहे अब मधेसिया पर गोली चल ई देश है यही हिसाब से यह काम हो प्रतिगमन हो तो बार बार देश में प्रतिगमन भेल बार बार संविधान बनबै छै और जनता के लिए संविधान ना बने कुछ कहे संभ्रांत लोग है शासक वर्ग के लोग है कुछ नस्लवादी लोग है वो अपना लेल बना ले अपना लेल संविधान और अपना लेल शासक सब विनम्रतापूर्वक आग्रह करय चाहै छी मधेसी जनता ऊपर संघीयता के ऊपर लोकतंत्र के ऊपर यदि कोनो प्रकार के प्रहार होय छै अपने सब आदेश करू मधेसी जनता केहनो लड़ाई लड़े के लिए तैयार छै। विनम्रतापूर्वक आग्रह है जनकपुर धाम केहनो आंदोलन करे के लिए तैयार छै। ई राजा जनक के भूमि छै सीता मैया के भूमि छै अय्या गणतंत्र देखने चाहिए संघीयता देखने चाहिए लोकतंत्र के लिए लड़ल लोग छै अय्या के बच्चा बच्चा में संघीयता और गणतंत्र के लिए भावना से ओत छै तै दुआरे मधेसी जनता के साथ कखन तो पैर कथा नहीं कल जाओ
जेहन भी चुनौती आते ओकरा मुंह तो जवाब देवे के हम सब तैयार छी। ओली की छे एहन ओली अपने ही सब कहलिए कते हेते या जेते, लेकिन मधेसी जनता अपन अधिकार के लेल कखनो पाछा नहीं पड़े वाला छे। जनकपुर के जनता, धौनसा महोदरी के जनता अपने के कखन तो पीछा नहीं पड़े वाला छे। चाहे जेहन भी चैलेंज के आके मीट करे पड़े, ओकरा फेस करे पड़े।